जो 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुए थे, जिनके यहाँ कारवां लूटने की संस्कृति है, जिस मज़हब के पैगंबर कारवां लूटते हों, जिस मज़हब की किताब के अंदर लूटने वालों में सामान धन दौलत का बंटवारे के साथ साथ औरतों का भी बंटवारा होता हो, जिस मज़हब में ग़ुलाम बनाने की प्रथा हो, आप उस मज़हब से कई सौ साल से लड़ रहे हैं, जो आपकी संस्कृति के विश्व में मानवता के खिलाफ हैं, जिनकी किताब ये कहती हो कि उनके अलावा जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं है, जो ये नहीं मानते कि प्रॉफिट मोहम्मद जनाब आखिरी पैगंबर हैं, वो धरती पे उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कुरान मजीद की सूरा नंबर 100 आयत नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां भी मुशरिक का अर्थ है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जहां भी मुशरिक मिले आपको उसका कत्ल करने का हक है। इससे अल्लाह खुश होगा, आपके प्रॉफिट खुद खुश होंगे, और आपको जो अल्लाह मियाँ ने एक ऊपर बार बनाया हुआ है और हूरों की शक्ल में वहां बार डांसर मौजूद हैं, ये जो झूठा एक फ्रॉड क्रिएट करा गया है, ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि जब मुसलमान से ये आह्वान किया जाता है कि दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, किससे बचाना है? जो तुम्हारे अल्लाह और प्रॉफिट को न मानता हो। तो अगर तुम उनसे लड़ते लड़ते मारे गए तो तुम्हें ऊपर जन्नत मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि हर आदमी हूरों का मतलब नहीं समझता है, वहां हूरें मिलेंगी या नहीं, बहुत खूबसूरत औरतें मिलेंगी, वहां शराब की नदियां बह रही होंगी। अब वहां ना तो शराब की कंपनी चलाने वाला विजय माल्या मौजूद है, और वहां कौन सी खूबसूरतें औरत मिलेंगी ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस मजहब में औरत और दौलत के अलावा कोई बात ही ना हो, वो मजहब नहीं हो सकता, वो गिरोह हो सकता है। वो लुटेरों का गिरोह हो सकता है, वो हत्यारों का गिरोह हो सकता है, वो मक्कारों का गिरोह हो सकता है। लिहाजा अजीब कंट्राडिक्शन है कि इस्लाम में शराब मना है, ये किताब में लिखा है, ये बताते हैं, अल्लाह जाने कहां लिखा है। तो जब तक जिंदा थे तब तक तो शराब पीना हराम है, और अगर आप काफिर को मारें, हिंदू को मारें, क्रिश्चियन को मारें, आप पारसी को मारें, सिख को मारें, जैन को मारें, बौद्ध को मारें, और अगर मारते मारते आपकी मौत हो जाए तो अल्लाह मियां आपको 72 कम से कम खूबसूरत औरतें देगा, और वहां शराब की नदियां बह रही होंगी। तो वो कैसा अल्लाह मियां है जिसने जमीन पे जिंदा इंसान को शराब पीना हराम बताया है, और जब वो अपने घर बुलाता है तो वहां शराब बट रही होती है। और उसका इस तरीके से वर्णन और दृश्य प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो जन्नत ना हो, कोई हरम हो, अय्याशी का अड्डा हो। और अगर आप जमीन पे रहते रहते काफिरों को मारें, मुशरिकों को मारें, और आप जिंदा बच गए, तो यहां जमीन पे काफिरों की औरतें, उनकी लड़कियां, उनकी दौलत, वो सब आपकी, उनके मकान आपके, उनके महल आपके, उनका राष्ट्रपति भवन आपका, उनका उपराष्ट्रपति भवन आप जगह हो जाएगा। तो दोनों तरफ खातों में लड्डू है। यहां काफिरों को मारो, जैसे कश्मीर में मारा, 5 लाख हिंदू कश्मीरियों को भगा दिया, 2500 की हत्या कर दी, उनके मंदिरों पे कब्जा कर लिया, उनके बड़े बड़े सेब के जो बाग थे उन पे कब्जा कर लिया, उनके बड़े बड़े 10-10, 15-15 कमरों के मकान थे उस पे कब्जा कर लिया, उनका रुपया पैसा लूट लिया।
तो आप दौलत और औरत के अलावा आपके जहन में कुछ चलता नहीं है और इससे आगे आप सोच नहीं पाते। तो सवाल यह है कि एक सभ्यता यह कहती है, दूसरी जो सभ्यता है, इस्लाम को मैं सभ्यता भी नहीं मानता, मैंने कहा कि मैं इसे एक लुटेरों का, बलात्कारियों का, हत्या करने वाला एक गिरोह मानता हूं। और इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। जो समस्या है सनातनियों की, जिसमें आप युवा लोग लड़ रहे हैं, और क्यों आप सामने वाले को तर्कों से, लॉजिक से, रीजन से, फैक्ट से, रेफरेंसेस के साथ आप उसे हरा नहीं पाते। क्योंकि हमने हिंदू संगठनों को देखा है कि हिंदू संगठन बहुत है इस देश में, लेकिन हर हिंदू संगठन के पीछे मुझे ऐसा लगता है वो संगठन बन जाए और संगठन बन के कुछ करना शुरू कर दें, किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू लग जाएं, किसी इस पार्टी से टिकट मिल जाए, उस पार्टी से टिकट मिल जाए। इसके अलावा जो जमीन पे काम करना चाहिए था, जो अपने आने वाली जनरेशन युवाओं को सच बताना चाहिए था, वो सच नहीं बताया। इसलिए मैं मानता हूं कि आज सनातन में आप लोगों की शक्ल में जो युवा हैं, आपको, आपके बड़ों को जो बीमारी है उस बीमारी को बीमारी कहना पड़ेगा। हम आज भी 2020 में चोर को चोर, लुटेरे को लुटेरा और बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कहना चाहते। और ये युद्ध की विभीषिका ये है कि 2020 के हिंदुस्तान में भी आज भी हिंदू, आज भी भारत का मीडिया, आज भी भारत के अखबार मक्कार और झूठ पे खड़े हुए हैं। एक घटना हो जाए अखलाक की गाजियाबाद में, पूरा देश चिल्लाने लगेगा, मीडिया चिल्लाने लगेगा, इंटेलेक्चुअल चिल्लाने लगेंगे, देश में बड़े बड़े राइटर, डायरेक्टर, कंडक्टर जितने हैं सब आ जाएंगे मंडी हाउस पे, कोई अवार्ड वापस करेगा, उनकी आत्मा जाग जाती है। लेकिन एक मोरलेस इस समाज में यह तय हो गया है कि हिंदू की मौत महत्व नहीं रखती, हिंदू मर भी गया तो उस पर इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है। तो एक अनसीन, इनविजिबल, न दिखने वाला एक फियर क्रिएट हो गया है। और क्योंकि हमें समाज में चापलूसी करने की आदत है, हिंदुओं में चापलूसी करो, किसी के जूते उठाओ, सच बात मत कहो। जब सच बात कहने का समय आए, इसलिए मत कहो कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, सच बोल देंगे तो ऐसा ना हो कि हमें जो प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त ना हो। हमारा पड़ोसी है, हम उसको सच बात उससे कन्फ्रंट्रेट ना करें क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। तो ये दुनिया को जो बीमारी है हमें न नाराज करने की, और उस नाराजगी में स्थिति ये हो गई है कि आप 1000 साल से गुलाम हैं, नाराज हैं, पिट रहे, बलात्कार हो रहे हैं, आपकी बच्चियों को उठाया जा रहा है, आपके साथ लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, आपके मकानों पे कब्जा किया जा रहा है, आपको जगह जगह डराया जा रहा है। इस देश में 2014 से लेके दिसंबर 2019 तक 151 हिंदुओं की पूरे देश में अलग अलग सामूहिक तौर पे मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन यह खबर नहीं बनती। इसलिए दिल्ली में अंकित सक्सेना किसी मुसलमान लड़की से उसका अफेयर हो, मुसलमान लड़की उससे शादी करना चाहती हो, उसका बाप, उसका मामा मर के दिल्ली के अंदर तलवारों से उसके टुकड़े कर देता है, लेकिन दिल्ली का इंटेलेक्चुअल खामोश रहता है। और हिंदू संगठन अपने नफे नुकसान के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी सेकुलरिज्म प्यारा है, उनका एक अलग सेकुलरिज्म है, कांग्रेस का अलग सेकुलरिज्म है, मुलायम का अलग है, लालू का अलग है। लेकिन हम दूसरों के सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, और हमारा सेकुलरिज्म क्या है, और यह सेकुलर शब्द भारत में आया क्यों? तो अंकित सक्सेना की खबर नहीं बनती, और अभी कुछ दिन पहले राहुल राजपूत को मारा, कोई बड़ी खबर नहीं है। क्या देश के अखबारों ने हेडलाइन बनाया? आज कुछ मीडिया ग्रुप, आप लोग जो काम कर रहे हैं जमीन पे, और जो दूसरे बड़े संगठन काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो संगठन नहीं भी चलाते हैं, चाहे वो RSN सिंह साहब हो, GD बख्शी हो, ललित अंबरदार हो, कैप्टन रिजवी हो, सुशील पंडित हो,
अंकुर शर्मा हो, ये जो तमाम सारे लोग इस देश में कर रहे हैं, उसके कारण आज मीडिया का थोड़ा सा रुख बदला है। तो हम सनातनी गलत नैरेटिव और दुश्मन, गद्दारों और देशद्रोहियों के बनाए हुए नारों में फंस गए हैं। हमारा अपनी तरफ से कोई नया नैरेटिव नहीं होता, हमारा नई तरफ अपना कोई नया जुमला नहीं होता, कोई नया नारा नहीं होता। हम दूसरों के नारों को आत्मसात कर लेते हैं बिना ये जाने कि ये हमारे लिए हैं या हमारे दुश्मनों के लिए हैं। तो दुश्मन आपके साथ एक मानसिक खेल भी खेलता है, माइंड गेम भी खेलता है। आप उसी तरह सोचने लगते हैं जिस तरह दुश्मन चाहता है। वो आपके चारों तरफ की परिस्थिति ऐसी करता है कि आपको उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता है। एक दूसरा जो आपकी भूमिका होनी चाहिए वो ये है कि आप किसी के एक्शन पर रिएक्शन देते हैं। यानी किसी ने आपको कुछ कहा तो कई सालों तक तो आपने इग्नोर किया, टाला, अवॉइड किया, और जब वो आपको लगता है कि अब जवाब देना चाहिए तो आप जवाब देके भाग जाते हैं। दुनिया में नियम है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपको लगता है कि आप पे हमला हो सकता है तो उससे पहले वो हमला करे, आप उस पे हमला करें, यही आपकी रक्षा करेगा। लेकिन भारत जैसे देश, हजारों हजारों साल की परंपरा, सरोकारों, आदर्शों के देश को इस हिंदुस्तान के बौने नेताओं ने और अलग अलग छोटे छोटे संगठन जो चल रहे हैं, जिनके लिए संगठन देश से बड़ा है, देश से ऊपर है, कुछ लोग संगठन से भी ऊपर चले गए हैं। तो उस वजह से होता यह है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही कि हमें करना क्या है।